अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर से हमारे आज के इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताते चले, आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बच्चों के डाइपर्स के बारे में। डाइपर का इस्तेमाल तो लगभग सभी लोग करते हैं। जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आप सभी अगर डाइपर का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग सावधान हो जाएं और कुछ सावधानियों के साथ ही डाइपर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो एक बात का खुलासा करना चाहेंगे कि हाल ही में कुछ लोगों का कहना था, कुछ डॉक्टर्स का और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये आया था कि ज़्यादा डाइपर्स पहनाने से बच्चों की किडनी फेल हो जाती है या फिर कह सकते हैं किडनी ख़राब हो जाती है। तो इस बात को साफ साफ इनकार किया जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि डाइपर्स से किडनी ख़राब होती है। हाँ, कुछ इश्यूज़ होते हैं जो होते हैं बच्चों को डाइपर्स से। अगर आप ख्याल नहीं करते हैं, सावधानियां नहीं बरतते हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं। अब दिक्कतें कौन सी आती हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है रैसेस की। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा रैसेस पड़ गए, दाने आ रहे हैं या थोड़े से जख्म हो गए हैं, कट गए हैं बच्चों के। तो हाँ, लंबे समय तक अगर बच्चे डाइपर पहने होते हैं और तो ये प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं। तो आप लंबे समय तक अपने बच्चों को डाइपर ना पहनाएं और इस चीज़ का ख्याल रखें कि रैसेस वगैरह नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है कि जब डाइपर गीला हो जाता है, बच्चे देर तक पहने रह जाते हैं वही गीला डाइपर ही, तो उसकी वजह से बच्चों की स्किन जो है नम हो जाती है, जिसकी वजह से फंगस या फिर जिसको दाद कहते हैं, ऐसी शिकायतें बच्चों की स्किन पे देखने को मिल जाती हैं। फिर अगली बात बताते हैं, बहुत सारे डाइपर ऐसे आते हैं जिसमें डाइपर में खुशबू बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। वो केमिकल्स बच्चों के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, तो ऐसे डाइपर से भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। बाकी डाइपर में जो है हवा की कमी तो होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि उसमें एक प्लास्टिक की परत होती है जिसकी वजह से हवा जो है अंदर नहीं जा पाती है, जिससे बच्चों की स्किन पे नुकसान पहुंचता है। इन सब चीज़ों की वजह से और भी एक काफ़ी बड़ा इशू आता है। लोग लंबे समय तक जब डाइपर पहनाते हैं तो बच्चों के विकास में कमी देखने को मिलती है। जो बच्चे हर वक्त डाइपर में रहते हैं उनको ये एहसास नहीं हो पाता है कि कब उनको पॉटी आई है या फिर कब उनको पेशाब करना है, जिससे वो एक लंबे समय तक नहीं समझ पाते हैं कि पेशाब करने का या फिर शौचालय जाने का एहसास कैसा होता है। उससे वो वंचित रह जाते हैं और उनके विकास में देरी होती है, वो देर से उनको समझ में आता है। और दूसरी दिक्कत जो आती है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि कभी कभी डाइपर का साइज़ नहीं फिट होता है या फिर बच्चे देर से जो है उसमें पॉटी किए होते हैं और वो भारी होने की वजह से उसमें यूरिन इकट्ठा होता है। भारी होने की वजह से उनको चलने में दिक्कत होती रहती है बच्चों को। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे चलना भी देर से ही सीखते हैं और काफ़ी अपने टाइम पे या फिर एक्टिव होके नहीं चल पाते हैं समय पे। तो इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सब बातें जितनी बातें हमने आपको अभी बताई हैं ये सब बिल्कुल सही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आप लोगों के सामने देखने को भी आती होंगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि किडनी ख़राब हो जाती है या फिर बॉडी का इंटरनल पार्ट कुछ अंदर से ही वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी इसकी सावधानियों के बारे में भी हम आपको बताते चलते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आपको इनमें कैसे सावधानियां रखनी है, कैसे इससे बचना है, इसके बारे में आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले आप लोग ये करें कि बच्चों को दिन में जो है डाइपर कम से कम पहनाएं। कुछ समय के लिए उनको खुला छोड़ दें कि उनकी स्किन पे हवा लगती रहे। बाकी दूसरी चीज़ ये गौर करिए, जब आप डाइपर पहनाते भी हैं, अगर दिन में भी पहनाते हैं, तो उसको बार बार चेक करते रहें कि डाइपर कब भर गया है या फिर कब वो गीला हो गया है। उसको 3 घंटे 4 घंटे पे डाइपर को चेंज करते रहें। जैसे ही गीला हो और ख़राब हो उसको तुरंत चेंज करके फिर से सूखा डाइपर आप पहना सकते हैं। तीसरी चीज़ हम आपको बताते चलते हैं कि डाइपर पहनाने से पहले कुछ डाइपर्स क्रीम आती हैं या फिर डाइपर्स पाउडर आते हैं, या फिर अगर नहीं मिलता है आपको तो आप नारियल का तेल भी बच्चे की स्किन पे लगा के उसके बाद अगर डाइपर पहनाते हैं तो इससे बचा जा सकता है। एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग कि अगर आप लोग घर पे हैं, बच्चा घर पे है, तो आप लोग कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े का डाइपर बना के बच्चों को पहनाएं। अगर नहीं हो पाता है तो बेसिकली आप जो डाइपर पहनाते हो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी हमने बताया, उसको आप फॉलो कर लें जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखें। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी
डायपर चेंज करते हैं तो डायपर से ही बच्चे की स्किन को साफ़ करके हल्का सा फिर वाइप से लेके तुरंत फटाक से उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चे की स्किन को रगड़ के साफ़ नहीं करना होता है, और रगड़ने से रैशेज और स्किन कट भी सकती है और स्किन में जलन आ सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को। तो जब भी आपको साफ़ करना हो तो आप उसको दबा दबा करके साफ़ करें, अच्छे से प्यार से, उसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ज़्यादातर लोग वाइप्स से ही साफ़ करते हैं, जबकि सभी को पता है कि खुशबू बढ़ाने के लिए वाइप्स में केमिकल का इस्तेमाल होता है, अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो आपको कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करने होते हैं, और जब भी बच्चों का डायपर चेंज करते हैं कोशिश करें वाइप्स से बचने की। जब आप घर पे हैं, बाहर हैं, कभी कभी आप वाइप्स इस्तेमाल कर लें, वरना कॉटन के कपड़े से ही साफ़ करें, जिससे बच्चों को कोई अदर प्रॉब्लम ना होने पाए। एक चीज़ और है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कोशिश करें कि डायपर से बच्चे को जितना दूर रखें और खुली हवा में रखें। बच्चों की स्किन पे हवा लगना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चा बड़ा होता रहे तो उसका डायपर जो है कम से कम पहनाने की कोशिश करें, जिससे बच्चा हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो बाकी ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए हम आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और भी कोई टॉपिक है जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, और हम आपकी टॉपिक पे जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे। उम्मीद करते होंगे कि वीडियो आपके काम की होगी और आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।